दो बड़े इंसिडेंट होते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके पीछे आपका एनालिसिस क्या? इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। वो कैसे? भाई पहली बात है, अगर कोई ज़हनी मरीज है तो वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? क्या किसी यूनिवर्सिटी ने ये सोचा है हमने किसी बच्चे को बेसिक राइट्स बताने? क्या हमने किसी क्लास में ये बताया है कि हमने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी? बचपन से ही बच्चे को एक स्ट्रेस दिया जाता है। बचपन से ही स्कूल के अंदर बच्चे को ये कहा जाता है, बेटा ये देखो ये लड़का जो है ना ये तुमसे बेहतर है, इसके 5 नंबर कम है, ये तो यार ये बच्चा नहीं सही, इसको तो तमीज नहीं है इस बच्चे को। प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों ने जो सुसाइड किया है, इनकी मेंटल स्टेट जो थी वो इस नहज तक पहुंच गई थी क्योंकि इनको कभी जिंदगी में सेफ स्पेस नहीं मिला। दो बड़े इंसिडेंट होते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर। पहले अवैस सुल्तान की अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं थी और चंद दिन बाद जो है फातिमा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए वहाँ से छलांग लगा देती है। तो इसके पीछे आपका एनालिसिस क्या? आप क्या समझते हैं कहाँ पर लैक हम कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व है या फिर बच्चे जो हैं वो अपने घरेलू मामलात की वजह से या फिर जो कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सलूक की वजह से इस तरह के कदम उठा रहे हैं? सर, मैंने देखा है कि हम जितने लोग भी इसके ऊपर एनालिसिस दे रहे हैं या जितने लोग भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर, वो आपको नहीं लगता कि एक्चुअल प्रॉब्लम से हट गए? अभी किसी के लिए ये प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, किसी के लिए ये प्रॉब्लम है कि लड़के ने या लड़की ने ऊपर से जो छलांग लगाई है ये गलत किया है, ये तो बड़ा गलत एक्ट है। बिल्कुल, दैट इज़ विक्टिम ब्लेमिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंसान खुदकुशी करता है ना, या जिसके दिमाग में खुदकुशी का थॉट आता है, वो आता क्यों है? आता क्यों? बिल्कुल, जब उस इंसान के लिए ना दुनिया ख़त्म हो जाती है, उसको मौत बेहतर लगती है, तब आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसने ये छलांग लगा दी है, इसको ये मसला होगा, ये ज़हनी मरीज़ होगा। भाई पहली बात है, अगर कोई ज़हनी मरीज़ है तो वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? ठीक है, हम क्योंकि हमारे माशरे में ज़हनी मरीज़ को लिया जाता है जो बिल्कुल ही फारिग हो। ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया और उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है, उसको प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। वो कैसे? आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किया होगा? ग्रेजुएशन अभी कंटिन्यू एक सेमेस्टर रह गया। ठीक है, आपने अपने इस पूरी जर्नी में कभी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है? कभी आपने सिविक सेंस के बारे में पढ़ा है? सिविक सेंस क्या होती है? कभी आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा? कहाँ पढ़ा? कौन सी क्लास में? कम्युनिकेशंस के बारे में तो अक्सर जो है हमारी क्लासेस में ये ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं ना। कम्युनिकेशन आप मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आप बेसिक कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहे। किसी को ये पता है कि अगर वो एक तकलीफ में है तो उसने अपने उस तकलीफ को किस तरह बताना है। हमारे यहाँ पे या तो एंगर में प्रेजेंट किया जाता है चीज को, जैसे मुझे दुख हुआ है ना तुम्हारी बात सुन के, तो मैं तो तुम पे चीखूंगा, लड़ूंगा। ठीक है, एक ही इमोशन आता है ओके। या इससे बेहतर ये है कि मैं आपको बताऊं कि जनाब आपने ये बात मुझे की है, इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं अब आपसे ताल्लुक रख नहीं सकता। मैं एक उसको प्रोसेस करूं। प्रेजेंट करना और प्रोसेस करना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब एजुकेशनल सिस्टम का कसूर इसलिए है क्योंकि देखें, हम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं सबसे पहले, तो स्कूल के अंदर बच्चों को सेफ स्पेस नहीं दी जाती। उनकी कमर के ऊपर 15 किलो का बस्ता डाल दिया जाता है और वो बस्ता लेके बचपन से किताबों का बोझ उठा के चल रहे होते हैं। ठीक है, किताबें इसलिए होती हैं ताकि हम उनसे हेल्प ले सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको सर पे उठा के करें। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात? ओके। बचपन से ही बच्चे को एक स्ट्रेस दिया जाता है। बचपन से ही स्कूल के अंदर बच्चे को ये कहा जाता है कि बेटा ये देखो ये लड़का जो है ना ये तुमसे बेहतर है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स देखें ज़रा, आपने उनको सोशल करना है एक दूसरे के साथ, उनको बताना है कि आपने माशरे में बिहेव कैसे करना है। डमीन करके करना सिखाते हैं आप, इसके 5 नंबर कम है, ये तो यार ये बच्चा नहीं सही, इसको तो तमीज़ नहीं है इस बच्चे को। आप बजाय उसको प्रोसेस करने के, आप बच्चे को उस क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इससे पहले जो हमारा टाइम था हमने तो डंडे खाए भाई स्कूल में। मैंने खुद बहुत खाए, पड़ी है ना कुछ। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद करके, कहाँ जिंदगी में काम आई? आपने फजूल, आपको बिला वजह का डाटा दिया गया और वो डाटा का प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ जो टेंशन दी गई आपको। आपका ब्रेन जो है, छोटा बच्चा जो होता है उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता, डेवलप हो रहा होता है। 7 साल की उम्र तक उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होते।
तो आप उससे कैसे करवा सकते हैं वो काम? हमारा दीन भी यही कहता है 7 साल तक बच्चे को सीने से लगा के रखो। अबे हमसे अच्छे तो फिनलैंड वाले हैं, 7 साल से पहले स्कूल में बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवा सकते आप। बिल्कुल ठीक है, आप बचपन से ही बच्चे को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी में रखते हैं। ओके, कांस्टेंट स्टेट। देखे ना, एक बच्चे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन आती है। तो हम सबसे पहले स्कूल के लिए बच्चे की हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ओके, ठीक है। आप हर एस्पेक्ट से देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ। ठीक है। अब एजुकेशनल सिस्टम जो कहेगा वैसे ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर एजुकेशनल सिस्टम कहेगा इतने % अटेंडेंस चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी को करवानी पड़ेगी ना। ओके, वरना उनको डिग्री नहीं मिलेगी, वरना फिर लोग खड़े होंगे जी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देती। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो थ्योरेटिकल स्टडीज हैं, वो कोर्स जो 4 साल का है, सर आप YouTube पे बैठ के तैयारी कर लें ना, आप यूनिवर्सिटी भी ना जाएं, आप इस काबिल होंगे मैक्सिमम 6 महीने में कि आप वो कोर्स क्लियर कर लें। 3.5 साल की जो आपका टाइम वेस्ट होता है उसका क्या? पैसों की तो चलो बात छोड़े। 3.5 साल एक बच्चे ने एक चीज सीख के काम में आना था, वो यूनिवर्सिटी आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, कर रहा है। तो दिस इज अ सिस्टम टू मेक यू स्लेव। ठीक है, ये स्लेवरी। आप देखें ना क्लासरूम में क्या होता है। आप क्लासरूम में जाते हैं, आपको आंसर पता होता है, आप हाथ खड़ा करते हैं, आप वेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड्स लाइक प्रिजन, जेल वाला माहौल होता है। थोड़ा सा जहन पे जोर डालें। बिल्कुल ऐसे कि आप क्लास में एक बच्चे को खड़ा करके आप उसको थोड़ी देर पावर देते हैं, क्लास का CR बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। उसका जिसको दिल करता है चपेड़े मारता है, जिसको दिल करता है झूठ बोलता है। 5-6 बच्चे उसके साथ सोशली अलायंस करते हैं, कंप्लाई करते हैं। जो कंप्लाई करवा रहा है और जो कंप्लाई कर रहे हैं, दे नो देयर प्लेसेस। तो ये बड़ा पीछे से स्टार्ट होता है। ये जो आप देखें ना, ये पानी का गिलास अगर मेरे पास है, मैं जब तक इसमें पानी भरता जाऊंगा, फिर मैं आखिरी ड्रॉप इसमें डालूं तो पानी बाहर स्पिल हो जाए, आप बोले यार ये आपने आखिरी ड्रॉप इतना बड़ा कैसे डाल दिया? ठीक है, ये बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों ने जो सुसाइड किया है, इनकी मेंटल स्टेट जो थी वो इस नहज तक पहुंच गई थी। क्योंकि इनको कभी जिंदगी में सेफ स्पेस नहीं मिला। ओके, अब यूनिवर्सिटी ने तो अपनी तरफ से जंगले लगा दी है ना हर तरफ। मगर क्या किसी यूनिवर्सिटी ने ये सोचा है कि हमें स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करवानी है? क्या किसी यूनिवर्सिटी ने ये सोचा है हमने किसी बच्चे को बेसिक राइट्स बताने हैं? क्या हमने किसी क्लास में ये बताया है कि हमने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी? यहाँ पे तो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग विक्टिम शेमिंग कर रहे होते हैं। ब्लेमिंग तो छोड़ दे, शेमिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई क्या बात करेगा, कोई अपनी तरफ से बोलेगा हमने इस वजह, किसी भी चीज की ना बिला वजह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उस मामले को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब जितना ये सारा मामला हुआ है, मैंने आपको शुरू से बताया कि स्कूल से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड। स्कूल को मैं ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम स्कूल्स आर देयर फॉर दिस पर्पस कि हमें उन्होंने एजुकेट करना है। घर पे हम एजुकेशन वो ले नहीं सकते, वहाँ पे। ठीक है, मजबूरी है, बेसिकली सिस्टम है ना। एक पीस ऑफ पेपर चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक पीस ऑफ पेपर, कोई मास्टर्स की डिग्री ठप्पा लगा के किसी बेवकूफ़ तरीन इंसान को भी दे देंगे ना, तो वो अच्छी जॉब पालेगा। जबकि कोई टेक्निकल आदमी, कोई बेहतरीन माइंड, जरखेज दिमाग, जिसका नैरेटिव क्लियर है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है आपने, एक पीस ऑफ पेपर की वैल्यू बनाई और उस वैल्यू के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोगों को कोई इतना मसला होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जितनी प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, उनका सिनेरियो डिफरेंट होता है। ओके, उसमें तो ये है ना कि यार ठीक है, उनको इतना टाइम देखना चाहिए, इतनी देर का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। मगर जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, आर्ट्स के कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज हैं, ठीक है, लॉ के कोर्सेज, उनका क्या? अब मुझे आप एक बात बताएं कि एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है मैट्रिक में, उसने रट्टा मारना है। रट्टा होता ही मोस्टली है, जिसने मेमोराइज कर लिया हाँ। वो इंटेलिजेंट है,